नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 2 की हिंदी भाषा की पुस्तक भाषा भारती के पाठ 20 मेरा देश के एक नवाचार गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। प्रस्तुत पाठ में देश प्रेम से ओतप्रोत कविता प्रस्तुत की गई है। कवि अपने देश को सलोना, चांदी सा, ऊंचे पर्वतों वाला, सोंधी मिट्टी वाला, मीठे जल वाला निराला देश बताता है। भारत ऐसा देश है जो कभी किसी से नहीं लड़ता है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हुए लेखन शैली विकसित करते हैं और अभिव्यक्ति की समझ को भी विकसित करते हैं। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत देखा गया है कि इसमें पुनः अध्ययन के लिए समान ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्व में पढ़ाए गए पाठ पर आधारित चित्रों, वाक्यों, कहानी, शब्दों, समाचार, मन की बात आदि को पर्ची द्वारा पाठ को दोहराया जाता है, जिसे क्रियान्वित करने में 20 मिनट का समय लगता है। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन के रूप में शिक्षक को रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे बॉक्स का प्रबंध करना पड़ता है। शिक्षकों को कुछ निर्देश का भी पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक एक दिन पहले ही छात्रों से कहेंगे कि वह पाठ में आए नए शब्द और वाक्य, कहानी, कविता, समाचार आदि को पर्ची पर लिख करके लाएं। छात्र अपनी पर्ची के पीछे अपना नाम और कक्षा अवश्य लिखेंगे। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। किसी छात्र द्वारा यदि किसी शब्द या वाक्य को बोलने में कोई दिक्कत आ रही है तो शिक्षक उसकी मदद करते हैं। इस प्रकार इस पुनः अध्ययन के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों से जुड़ी पर्ची बनाकर व्याकरण, शब्दावली व समान ध्वनि वाले शब्दों का पुनः अध्ययन कराया जाता है। शिक्षक यह भी देखते हैं कि पाठ का निर्माण और व्याख्या कराई जा चुकी है या नहीं। साथ ही साथ बॉक्स को सजाना भी इसकी एक विशेषता है, जिससे कि छात्रों में जिज्ञासा बनी रहती है। अब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि हम इस बॉक्स से संबंधित खेल खेलेंगे, क्या आप तैयार हैं? सभी बच्चे संभावित उत्तर के रूप में हाँ कहते हैं। इसके बाद एक बच्चे को बुलाकर शिक्षक उस पर शब्द सागर लिखवा देते हैं। फिर इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हुए इस गतिविधि को क्रियान्वित करते हैं। शिक्षक छात्रों को सबसे पहले बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। उसके बाद एक छात्र को पास बुला करके बॉक्स में से पर्ची बाहर निकलवाते हैं और उससे बुलंद आवाज में पढ़वाते हैं। इसके बाद छात्र द्वारा पर्ची कक्षा को कॉन्सेप्ट बताया जाता है। शिक्षक इसको लागू कराते हुए कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करवाते हैं। जैसे माना किसी पर्ची में प्यारा शब्द लिखा है तो छात्र उसे बोलेगा और कॉन्सेप्ट के आधार पर समान ध्वनि वाला शब्द न्यारा बोलेगा। इसी प्रकार दूसरा छात्र भी आएगा और वो बॉक्स में से पर्ची निकालेगा और मान लीजिए उसकी पर्ची पर सलोना लिखा हुआ है तो वह समान ध्वनि वाला शब्द खिलौना बोलेगा। इस प्रकार गतिविधि के अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने मेरा देश से संबंधित नए नए शब्दों को सीखा। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को ध्यान में रख करके छात्र अपनी भाषा में उसे बोलने की समझ विकसित करते हैं। अपनी पसंद की कहानी, कविता आदि में प्रश्न पूछते हैं। हिंदी वर्णमाला से अक्षर और ध्वनि को समझते हैं। चित्र, पोस्टर आदि से पाठ का आनंद उठाते हैं। अपने निजी जीवन व परिवेश से संबंधित अनुभवों को पढ़ाए जा रहे पाठ से जोड़ते हुए प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ मेरा देश को निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ सभी छात्रों को समान अवसर भी प्रदान किया जाता है, जिससे कि सभी का जीवन कौशल के मूल्य में वृद्धि हो सके। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें सृजनात्मक सोच के साथ आत्म जागरूकता का भी ध्यान रखा गया है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और समय पालन भी किया गया है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा
YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।